नमस्कार, श्री साईं राम। तो पर्यटन मेरी पहचान ट्रेन टूरिज्म एंड फूड में आज अमरदीप सिंह आपके सामने बहुत सारी रेलवे की अपडेट्स लेकर आए। तो कृपया जितने भी रेलवे के फैंस हैं या रेलवे ट्रैवलर्स हैं जो कि मेरे तरीके से हमेशा रेलवे में ट्रैवल करते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, तो ही आपको चीज़ों के बारे में समझ आएगा जो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहला तो ये अपडेट है, रेलवे ने 1 जुलाई से ये नए नियम लागू किए, मतलब कल से ही। अगर आप IRCTC के अकाउंट से अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो कृपया करके अपने IRCTC अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। ठीक है, ये रेलवे बहुत टाइम से आपको कहता आ रहा है, पर काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है, काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया है। तो जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड के साथ में अपना अपडेट कर लें, लिंक कर लें, दैट मीन्स। और सेकेंडली, अब आप जब भी अपना टिकट बुक करेंगे IRCTC के अकाउंट से, ठीक है, तो आपको वन टाइम पासवर्ड भरना पड़ेगा। ये रेलवे ने कल से ही अपडेशन में लाया है इसको। ये ऐसा रेलवे ने इसीलिए किया गया है, इस चीज़ को ध्यान से सुनेगा। बहुत सारे जो एजेंट्स हैं ये चाहे तत्काल में बुकिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 महीने पहले ले लो या तत्काल में ले लो, टिकट्स मिलती ही नहीं है। चाहे वो यूपी का रूट है, चाहे वो बिहार का रूट है या बंगाल का रूट है। जैसे ही 60 दिन पहले भी बुकिंग खुलती है तो फटाफट टिकट्स ख़त्म हो जाती हैं, और तत्काल में तो मतलब मिलती ही नहीं है। तो इस चीज़ को मतलब कि ये जितने भी एजेंट्स हैं इन पे नकेल कसने के लिए रेलवे ने इस स्टेप को उठाया है, वन टाइम पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो आपके लिए अब से ये ज़रूरी है, अपने अकाउंट को इससे आधार कार्ड से लिंक कर लें, और OTP ये मांगेगा ज़रूर। ठीक है, और जितने भी एजेंट्स हैं वो 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक AC के तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे, उसके बाद बुक कर पाएंगे। और स्लीपर का तत्काल जो होता है 11 से लेकर 11:30 बजे तक, वो भी जितने भी एजेंट्स हैं उस टाइम पीरियड के बीच में टिकट्स नहीं बुक कर पाएंगे, उसके बाद में ही वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब वन टाइम पासवर्ड से जो सेकंड सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। ये जो आप रेलवे का टिकट काउंटर टिकट्स अपने लेकर आते हैं, इस वाले फॉर्म को जो आप भरते हैं और PRS के काउंटर्स पे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, 15 जुलाई से, ये वाली जो 15 जुलाई आ रही है, जब भी आप किसी भी स्टेशन पे अपना टिकट बुक करवाने जाएंगे तो प्लीज़ कृपया करके अपना मोबाइल साथ में लेकर जाइएगा, और जो भी आपका नंबर चल रहा है मोबाइल का उसको आप अपने आधार से लिंक करवा लीजिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जब आप काउंटर से टिकट बुक करवाएंगे तो बुकिंग क्लर्क आपसे वन टाइम पासवर्ड आपका मांगेगा। अगर आप उससे वो टिकट अपना वन टाइम OTP नहीं देंगे तो वो आपका टिकट बुक नहीं होगा। तो ये जो अपडेट है ये सेकेंड अपडेट थी, जो कि 15 जुलाई से ऑल ओवर द इंडिया PRS काउंटर्स के लिए लागू होने जा रही है, कि जब भी आप अपना फॉर्म भर के रेलवे काउंटर से टिकट लेंगे तो आपको वहाँ पे बुकिंग ऑफिसर को OTP बताना ज़रूरी होगा। तीसरी जो सबसे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये रेलवे की अपडेट है, जो रिजर्वेशन चार्ट 4 घंटे पहले बनता था, आपको पता चल जाता था कि मेरा टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अब बीकानेर डिवीज़न में रेलवे ये ट्रायल बेसिस पे इसको कर रही है। बीकानेर डिवीज़न जो कि NWR के अंडर आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ में, वहाँ पे अब ये जो आपका रिजर्वेशन जो फाइनल चार्ट है उसको 24 घंटे पहले बनाया जा रहा है। अब इसका फ़ायदा ये होगा, आपको 24 घंटे पहले पता चल जाएगा कि मेरा टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, चाहे वो 60 दिन पहले वाला है या आपने तत्काल में लिया है। इन केस अगर आपका किसी भी कारणवश वो टिकट नहीं कंफर्म हो पाता तो आपके पास में एम्पल टाइम रहता है कि आप तत्काल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, और चौथी एक और अपडेट थी, ठीक है, वो NCR के लिए है। रेलवे ने एक और नई गाड़ी चलाई है, फ्रॉम ग्वालियर टू SMBT बैंगलोर 11086 और /11087, ग्वालियर से SMBT बैंगलोर और SMBT बैंगलोर से ग्वालियर
तो ये रेलवे ने एक नया तोहफा दिया है, उस गाड़ी में आप सफ़र कीजिए। उसका कॉम्पोजिशन रहेगा एसी सेकेंड ईयर के हैं, 3 एसी के हैं, 3rd एसी इकोनॉमी के, स्लीपर के लिए। काफ़ी टाइम से पेंडिंग डिमांड थी जो वहाँ के लोगों के लिए अश्विनी वैष्णव जी ने पूरी कर दी है। और इसी के साथ में एक और अपडेट, थैंक्स टू हमारे फिरोजपुर डिवीज़न के जो DRM हेड डॉक्टर संजय कुमार साहू, उन्होंने एक और हमें नई गाड़ी दी है जिसका नंबर है 14625-14627, जो कि फिरोजपुर से हरिद्वार के लिए वीकली गाड़ी शुरू की है और हरिद्वार से वो वापस फिरोजपुर के लिए जाती है। इस गाड़ी में टोटल 16 डब्बे हैं, ठीक है। हफ्ते में एक ही दिन चलती है। फिरोजपुर से हरिद्वार के लिए वेडनेसडे शाम को चलेगी, रात में मेरा ख्याल से 10-20 की है, और वापसी में रिटर्न वाया पटियाला, ये हरिद्वार से फिरोजपुर है, पटियाला में इसका टाइम शाम में 7:15 बजे का है। तो अगर आपने भी इस गाड़ी में अभी तक नहीं सफ़र किया है तो कृपया इसमें सफ़र का लाभ उठाइए, ठीक है ना। और बस कुछ यही अपडेट्स थी। मेजरली जो इस वीडियो को बनाने का मोटिव था वो था कि ये जो 1 टाइम पासवर्ड का रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन में भी अब ज़रूरी है और अगर काउंटर पे जाते हैं तो भी ज़रूरी है। इसी के साथ में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा रिलेटेड टू इंक्रीज इन द ट्रेन फेयर। रेलवे ने भाड़े बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा बोझ दिमाग पे मत लीजिए। स्लीपर का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर का बढ़ा है रेलवे ने, बहुत ही नॉमिनल सा फेयर है। और अगर आप 3 टायर AC 2 टीयर AC फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो 1 से 500 किलोमीटर के लिए आई गेस 5 रुपये बढ़ाए हैं। 500 से लेकर 1500 किलोमीटर तक के रेलवे ने आपके बढ़ाए हैं 10 रुपये, और 1500 से लेकर 2500 के बीच में मेरा ख्याल से 15 से 20 रुपये का फेयर बढ़ाया है, ठीक है, फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन ओनली, ठीक है। आपकी जो मेमू टाइप की गाड़ियां चलती हैं, जैसे बॉम्बे सबअर्बन्स में चलते हैं, बॉम्बे लोकल है, मुंबई लोकल है, आपकी चेन्नई लोकल है, कोलकाता लोकल है, दिल्ली लोकल है, ठीक है, इनमें किराया नहीं बढ़ाया गया है। तो दीज आर द अपडेट्स फॉर रेलवेज। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मेरे को बताइएगा ज़रूर, और जितने भी रेल ट्रैवलर्स हैं अगर वो भी इस वीडियो को अच्छा मानते हैं, इंफॉर्मेटिव मानते हैं, तो प्लीज़ इनको आगे से आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये रेलवे ट्रैवलर्स तक पहुंच ज़रूर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से और नए तरोताज़ा रेल के नए अपडेट्स लेकर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। ओम श्री साईं राम। अल्लाह हाफिज़।